Assalamu alaikum everyone. In this video we gonna be discussing the Slopsida. Slopsida को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि Slopsida है क्या. तो पहले ट्रैक्योफाइट्स की हमने बात की थी. ट्रैक्योफाइट्स वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं एंड ब्रायोफाइट्स में हमने हमने नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को पढ़ा था. अभी हमें ट्रैक्योफाइटा में वेस्कुलर प्लांट्स को पढ़ना है. तो जो पहली टाइप हमारे पास गिवन है दैट इज द Slopsida. Slopsida the oldest undisputed fossil representation of the vascular plants can be placed late in the Silurian period. अच्छा ये स्लोपसीडा जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कि इनको हम ट्रू फॉसिल्स का भी नाम देते हैं या हम लाइक आप समझ लें कि ट्रू फॉसिल्स का नाम देते हैं. ट्रू फॉसिल्स का नाम इनको हम क्यों देते हैं, आप जहाँ भी बुक में देखेंगे ट्रू फॉसिल्स का नाम दिया हुआ है इनको. ट्रू फॉसिल्स एक टर्म है या आप समझिए कि आगे आएगी इंशाल्लाह. बट यहाँ पर ट्रू फॉसिल्स का मतलब ये है कि इनमें ना न पहले चेंज कोई आया है न तब उस टाइम से लेकर इस टाइम तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आया. इनको हम इसलिए ट्रू फॉसिल्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है. which means that they have lived more than 395 million years ago. ये हमारे पास 395 million years ago से रहते हुए आ रहे हैं, ठीक है. They are classified into the Slopsida, most of whose members lived during the Devonian period and being extinct, for example, Rhynia. अच्छा, रेनिया जो है ना हमारे पास, राइनिया एक एग्जाम्पल है इसका. अच्छा, राइनिया के मैं अलग से बात बता देता हूँ. राइनिया आपको एक विलेज भी मिल जाएगा, ठीक है. राइनिया राइनिया एक विलेज है हमारे पास, आप समझे कि वहाँ पर एक प्लांट की हमारे पास स्पीशी थी जहाँ पे हमने पहला स्लपसीडा में मिला था. एक मिनट, मैं थोड़ा इसको पेन को हाई कर लूँ, एक मिनट. यस. तो एक प्लांट हमारे पास था जिसको हमने नाम दे दिया था, किस चीज़ का नाम दे दिया हम इसको इसको हमने राइनिया का नाम दिया था, ठीक है. राइनिया का नाम दे दिया हम प्लांट को. और ये प्लांट जो था ना हमारे पास, ये विलेज में पहला जो होता ना, ये प्लांट था जिसको हमने डिस्कवर करके हमने पता चला था कि स्लोप सीरा जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है. वरना तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई प्लांट्स भी होते हैं. बट रेनिया जो था ना, इसकी ऐसी पहली स्पीशी थी, ऐसी कोई पहली विलेज था यहाँ पर हमारे पास, जिससे हमें पता चला कि ऐसे स्लोपसीडा भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. और ये मोस्ट सक्सेसफुल हमारे पास समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स ऑन लैंड है ये, ठीक है. फर्दर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रेनिया के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है जितना मुझे पता था. अब इसके दो जनरा जो है हमारे पास अभी भी हैं अभी, ठीक है ना. तो उनका नाम है मेजिप्टेरिस एंड स्लोटम. स्लोटम एंड मेजिप्टेरिस. इसमें जो है वो एफ जो है वो एस जो सॉरी टी जो है वो मेजिप्टेरिस में साइलेंट है, इसमें जो है वो पी साइलेंट है. स्लोटम एंड मेजिप्टेरिस, ये इनकी वो दो स्पीशीज़ हैं जो अभी भी जिंदा हैं. Have traditionally been regarded as the member of the ancient group, but recent evidence from embryology, थोड़ा आगे आ जाते हैं हम. Yes, morphology of the gametophyte. अच्छा, morphology इनकी gametophyte की of the University of the Yemen has pointed out that they must actually have been very primitive. अच्छा, ये वेरी प्रिमिटिव है हमारे पास. मैं आपको ये पॉइंट बताना भूल गया. प्रिमिटिव फंड्स मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है. मोस्ट प्रिमिटिव अगर आपसे बात हो तो ये हमारे पास है, ठीक है. और ये मेरे पास क्या पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ. मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ, अगर आपके पास कहीं भी एमसीक्यूज आ जाए तो सुलभसीडा जो होगा वो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है इन्वेस्कुलर प्लांट्स में से, ठीक है. और मैंने बात की थी फॉसिल्स की, ठीक है, और लाइक टू फॉसिल्स की, और फर्दर ऑन शायद इंशाल्लाह वो आ भी जाए आगे, बट मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है. वेदर स्लोटम और मेजिप्टेरिस should be retained in the Slopsida. Differences between them and the ancient members of this class form from which they are separated at about 400 million ago in the environing entering fossils. अब हमारे पास ये सारा फॉसिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. द स्लोपसीडा स्पोरोफाइटा सिंपल डायकाटमसली. अच्छा, डायकाटमसली सिंपल का मतलब क्या है? डायकाटमस का मतलब ये है कि पहले तो एक बात बता दूं कि जनरल बात बताऊंगा कि इनके पास स्टेम होता है, ठीक है. इनके पास एक स्टेम होगा, सही है.
इनके पास जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स नहीं होते, ठीक है, इनके पास लीव्स नहीं होते, सही है। मैं सबसे पहले कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, इनके पास लीव्स नहीं होते, ठीक है। इनके पास एट द टिप ऑफ स्टेम एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होती है, आप समझ लें, ठीक है। इनके पास टिप ऑफ स्टेम पे क्लोरोफिल होती है। देन हमारे पास जो क्लोरोफिल है उसके अलावा इनके पास मैं एक दूसरे कलर ले लेता हूँ, तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, सबसे बेहतर होगा इनके लिए। तो इसके साथ जो होगा ना, इसके साथ हमारे पास इस क्लोरोफिल के साथ एक तरह का बंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम जो होता है ना हमारे पास, इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है, बट पहले मैं डाइकोटोमस के आपको लाइक उसकी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, देन हम बात करेंगे फर्दर ऑन। तो ये जो है ना हमारे पास, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और खोल के बना देता हूँ। ये ऐसे होता है हमारे पास, लाइक डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसकी जो स्टेम है ना, इसकी टिप से जो होंगे ना दो बड़े, आप समझ लें कि दो लाइक डाइकोटोमसली के तरह लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रांचेस, आप समझ लें कि जो एरियल पार्ट से अराइज होंगी ना, इनको हम कहते हैं डाइकोटोमस। ये समझें कि ये एक तरह का एरियल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से ये जो दोनों चीज़ें हमारे पास ब्रांच निकल रही हैं, इनको हम कहते हैं डाइकोटोमस। अच्छा, अब इधर जो है डाइकोटोमस में होता क्या है हमारे पास, इस डायकाटमस में हमारे पास कुछ, हमारे पास स्पोरेंजियम पड़े होते हैं। स्पोरेंजियम क्या होते हैं, मेल ओ सॉरी, स्पोरेंजियम होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेल में होते हैं, मेल में होता है एंथ्रीडियम और फीमेल में होता है आर्चियोगोनियम। तो इसमें हमारे पास ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बस आप इतना कॉन्सेप्ट अभी अपने पास रखें, ये आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा, ये जो एंथ्रीडियम और एंथ्रोजॉइड का पूरा है ना, ये मैं आगे आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट अभी मैं इसको थोड़ा मदर सेल तक की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट मैं थोड़ा आसान करके समझाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हम अब एक स्ट्रक्चर को खोलते हैं जो कि है डायकाटमस। ये डायकाटमस स्ट्रक्चर है, अभी हम इसको खोलते हैं, ठीक है। नीचे स्टेम थी, अब इस स्ट्रक्चर को मैं खोलता हूँ। तो स्ट्रक्चर को खोलते हैं, हमारे पास सबसे पहले स्पोरेंजियम आ जाएगी। अच्छा, स्पोरेंजियम में जो होगा ना हमारे पास, स्पोरेंजियम में पड़ा होगा डिप्लॉयड मदर सेल। डिप्लॉयड मदर सेल, सही है। ये जो डिप्लॉयड मदर सेल है ना हमारे पास, ये डिप्लॉयड मदर सेल का काम क्या होता है, ये सबसे वैसे पहले तो डिप्लॉयड है, ठीक है। जो चीज़ डिप्लॉयड होती है ना, वो हमेशा एक फेज में जाती है जिसको हम कहते हैं म्योसिस। ये डिप्लॉयड जो है ना हमारे पास, 2n जो है हमारे पास, ये 2n जो है ये म्योसिस करेगा हमारे पास, मैं m लिख देता हूँ, म्योसिस करेगा ये हमारे पास। उसके बाद क्या होगा कि स्पोर्स बन जाएंगे, छोटे 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 स्पोर्स बन जाएंगे, जो इस मदर सेल में से म्योसिस के जरिए बने। फिर ये स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे हमारे पास कहीं पर भी, लाइक डिस्पर्स हो जाएंगे जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिली, और ये जर्मिनेट होने के बाद हमारे पास क्या बनाएंगे, मैं जी पी लिख देता हूँ जिसका नाम है गैमेटोफाइट, ठीक है। इसको हम फॉर एग्जांपल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। अभी मैं बताता हूँ कि इस जो गैमेटोफाइट इससे स्पोरोफाइट कैसे बन रहा है। ये जो था ना हमारे पास, अब जो होगा ना हमारे पास गेमिडोफाइट जो ये वाला होता है ना हमारे पास, अब इस गेमिडोफाइट का हर्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर्ट लाइक स्ट्रक्चर प्लस राइजोइड होते हैं इसके पास। इसके हर्ट लाइक स्ट्रक्चर में लाइक ये मोनोशियस होता है, डायशियस नहीं होता। इसके बाद दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप कहेंगे, या रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास, हमने प्लांट्स में आर्चोगोनियम और एंथ्रीडियम पढ़े थे ना, यहाँ पर दोनों होते हैं, और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक मेल में स्पर्मेटोजॉइट्स या एंथ्रोजॉइट्स, या और फीमेल में ओवम, दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बना देते हैं। ये जाइगोट जो होता है ये 2n होता है, ये माइटोसिस करता है, मैं माइटोसिस का लिख देता हूँ। देन ये स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। अब आप इससे समझे क्या कि सबसे पहले हमारे पास स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बना, गेमिटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट बना, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, ठीक है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, बुक में एक टर्म मेंशन होगी लाइक स्पोरोफिल,
स्पोरोफिल मतलब इसके पास कोई भी लीव्स नहीं होते, मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। एंड देन हमारे पास इसके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम होमोस्पोरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्पोर्स एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यही था हमारे पास स्लोप्सीडा के बारे में पूरा का पूरा। यहाँ पर बुक में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लिखा हुआ है विद द हिस्ट्री इज विल, बट मैंने आपको फुल मतलब डिटेल वाइज समझा दिया जैसे मैंने समझा हुआ था। इंशाल्लाह काम भी आएगा आपके बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।